कई सदियों पहले की बात है। दमश्क शहर के एक किनारे के रेगिस्तानी इलाके में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। बहुत सालों से कठिन और अजीब बीमारी से पीड़ित थी। इस बीमारी ने उसका शरीर कमज़ोर और बेजान बना दिया था और दर्द ने उसकी रूह तक को थका दिया था। आसपास के सारे हकीम इलाज करके थक गए, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। सिर्फ एक हकीम ऐसे थे जो इस बीमारी का सही इलाज जानते थे, लेकिन वो बगदाद शहर में रहते थे, जो बहुत दूर था। वहां तक पहुंचना एक बेचारी बीमार औरत के लिए नामुमकिन था। जैसे आज किसी गरीब व्यक्ति को अमेरिका जाना हो इलाज के लिए, वैसे ही स्थिति थी उस औरत की। सफ़र, खर्चा, इजाज़त, सब कुछ असंभव था। मगर उस औरत का ईमान अल्लाह पर बहुत मजबूत था। हमेशा कहती थी, मेरा वली अल्लाह है, वही हकीम खुद मेरे घर आएंगे, अल्लाह ही वजह बनाएंगे, अल्लाह चाहें तो असंभव को भी मुमकिन बना देते हैं। यही यकीन इस कहानी की बुनियाद था। उस वक्त लोग ऊंट या घोड़े से सफ़र करते थे। उस बुजुर्ग के पास तो कुछ भी नहीं था, न सवारी, न ठीक से खाना, लेकिन उसका यकीन था कि सिर्फ अल्लाह ही उसको बचा सकते हैं या वही किसी को भेजेंगे। वो हर रोज़ अपनी बेटी से कहती, मेरा इलाज वही हकीम करेंगे, अल्लाह उन्हें मेरे लिए भेजेंगे। बेटी माँ की बात सुनकर हंसी में उड़ा देती थी, क्योंकि उसके लिए ये सब सपने जैसा था। बुजुर्ग औरत पड़ोसियों से भी मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने कुछ मदद नहीं की। वो अपनी बेटी के साथ गरीबी, बीमारी और तकलीफ़ों के साथ दिन गुजारती रही। इतनी कमज़ोर हो गई थी कि कभी तो नमाज भी मुश्किल से पढ़ पाती थी। कभी कुछ खाती, कभी सिर्फ पानी से गुजारा करती। फिर भी अल्लाह के दरबार में दुआ मांगना कभी छोड़ा नहीं। सब्र और ईमान के साथ दिन गुजार रही थी। एक रात जब हर तरफ सन्नाटा था, लोग सो रहे थे, तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर से आवाज़ आई, बहन, क्या कुछ देर के लिए जगह मिलेगी? सुबह तक रुकना चाहते हैं। बुजुर्ग औरत ने सोचा, शायद कोई मुसाफिर मदद चाह रहा है। दरवाज़ा खोला तो देखा दो अजनबी मर्द खड़े थे। उनके चेहरे थके हुए, धूल से भरे और कमज़ोर। बेटी भागकर माँ को बताने आई। माँ ने पहले मना कर दिया, घर में कोई मर्द नहीं है, रात के वक्त अजनबी मर्दों को घर कैसे आने दूं? उन्हें लौटाया गया। दोनों बाहर ही बैठ गए, थके परेशान। बुजुर्ग औरत का दिल पिघल गया, उसका माँ का जज्बा जाग गया। उसने बेटी से कहा, बेटा, उन्हें बुला लो, अलग कमरे में रखो, कुछ खिला दो। अल्लाह ने उन्हें हमारे घर भेजा है, ये हमारा इम्तहान है। हया और पर्दा बरकरार रहो, लेकिन खिदमत में कमी न हो। बेटी ने जो कुछ था उसी से सादा खाना बनाया, पानी दिया और उन्हें दूसरे कमरे में रख दिया। दोनों वहां सो गए और बुजुर्ग औरत दर्द से पूरी रात करवट बदलती रही, नींद नहीं आई। फजर की अजान हुई, दोनों उठकर वुजू करके नमाज पढ़े और जाने की तैयारी की। बुजुर्ग औरत ने रोका, बेटा, भूखे मत जाओ, अल्लाह ने तुम्हें मेरे दरवाजे भेजा है। उनमें से एक ने पूछा, अम्मी, आप बहुत बीमार लगती हैं, क्या बीमारी है? बुजुर्ग ने शांति से जवाब दिया, बेटा, अल्लाह की तरफ से ये बीमारी है, 10 साल से झेल रही हूँ। पति गुजर गए, कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है और एक अल्लाह है मेरा। फिर बोली, बगदाद में एक मशहूर हकीम है, सुना है उनके इलाज से लोग ठीक हो जाते हैं। मेरा भी अरमान था कि उन्हीं से इलाज हो, पर मैं तो मजबूर हूँ, इतनी दूर जा नहीं सकती। दोनों चुपचाप सुनते रहे। एक बोला, अम्मी, अगर मैं कहूँ कि आपकी दुआ कबूल हो गई हो तो? बुजुर्ग हैरान होकर बोली, क्या मतलब? वो हंसकर बोला, मेरा साथी बगदाद का वही मशहूर हकीम है। हम एक ख़ास दवा की तलाश में दमश्क आए थे। सफ़र में घोड़ा भटक गया और हम यहाँ पहुँच गए। अल्लाह ने ही हमें आपके पास भेजा। इंशाअल्लाह अब आपका इलाज शुरू होगा। फिर दोनों ने मिलकर बुजुर्ग का पूरा इलाज किया और कहा, मेरा बेटा रोज़ दवा लेकर आएगा, सारी जिम्मेदारी मेरी। कुछ दिनों बाद एक नौजवान दवा लेकर आया। वही था उस हकीम का बेटा। बुजुर्ग की बेटी को देखकर उसके दिल में कुछ महसूस हुआ। दरअसल उसके पिता ने उससे दवा देने के साथ साथ रिश्ते का इरादा भी दिया था। रात में उस लड़की का अदब और खिदमत देखकर वो राजी हो गए थे। नौजवान चुपचाप चला गया, सिर्फ बुजुर्ग से कहा, आपकी बेटी मुझे पसंद है। कुछ दिनों में निकाह हो गया मशहूर हकीम के बेटी के साथ, और बुजुर्ग भी कुछ दिनों के इलाज में पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गई।
اب سبھی لوگ مل کر بغداد میں خوشی اور سکون سے رہنے لگے۔ بزرگ ماں اکثر اپنی بیٹی سے کہتی، بیٹا ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو، کرنے والا صرف اللہ ہے، کسی سے مانگنے سے پہلے اللہ کے دربار میں آنسو گراؤ۔ کہانی کا سبق، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر تم دل سے اللہ کو پکارو تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، وہ تمہارا درد دیکھتے ہیں، تمہارا اخلاص دیکھتے ہیں۔ اور بچوں کے لیے سبق یہ کہ اگر تم ماں باپ کی سچے دل سے خدمت کرو تو اللہ تمہیں ایسی عزت اور کامیابی دیتے ہیں جو صرف قابل ہونے سے بھی نہیں ملتی۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے YouTube چینل نور ہدایہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔